Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Hope everyone must be doing good. आज इम्परेटिव सेंटेंस का 5वां पार्ट है। चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानने के लिए कि लेट और लेट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, लेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं और लेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पहुँचते हैं। लेट को हिंदी में दे, दो, दीजिए, देना, दीजिए, ना, ये सारा देखा जाए तो लेट को हिंदी में ये सारा चीज कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज जो आज हम पढ़ेंगे लेट्स है। लेट में यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एक अपोस्ट्रोफी है और ये होता है लेट्स, जो लेट अस से बना हुआ। लेट अस का ये कॉन्ट्रैक्शन है। आप कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है लेट्स। लेट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? चलो, आओ, चलिए ना, आओ ना, आइए ना, इस तरह की चीजें हिंदी में होता है तो हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं डिटेल में, जानते हैं कब यूज करते हैं। आखिर इस लेट को तो हिंदी में ये बोला जाता है लेकिन इस पर हमें नहीं जाना है। इसका हिंदी जान करके हम लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर वो दिक्कत होगी। ये इसका हिंदी के वाक्य के आखिरी में जब ये होता है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट दैट इज करेक्ट, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हम इसी पर पूरा डिपेंड होकर के लेट का इस्तेमाल सब जगह नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कत होगी, है ना। तो पहला जो कब यूज करेंगे आखिर लेट का इस्तेमाल? लेट का इस्तेमाल जब सीक परमिशन, सीक का मतलब होता है मांगना। क्या मांगना? परमिशन मांगना, अनुमति मांगना या इजाजत लेना, इजाजत मांगना, वहां पर हम यूज करते हैं लेट का। ये पहला इस्तेमाल है। उसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन है लेट का, कैसे यूज करेंगे? किसी से भी कुछ अनुमति मांगना है कोई काम करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए जब हमें किसी से अनुमति या इजाजत लेना है तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी एक्शन को करने के लिए, कोई कार्य को करने के लिए, कोई काम को करने के लिए सामने वाले से जब हमें अनुमति लेना हो, इजाजत लेना हो, तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मेशन आइए देखिए, लेट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो रहता है उसको लास्ट में बोलते हैं अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट आप यहां पर बोल सकते हैं या अदर वर्ड। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, आई और वी का ऑब्जेक्ट होता है आवर। लेकिन यहां पर वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, वो हम बताएंगे आपको अब बाद में। वी का ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग अस रखेंगे। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे डिटेल में ना तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी सब्जेक्ट होता, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी का एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी
उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखना है। जैसे दे का देम, वी का अस, ठीक है, यू का यू ही होता है, शी का हर, आई का मी। हाँ, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये आपको लेट मतलब दो, दे, दीजिए हिंदी में, मुझे ये काम करने दीजिए। लेट का मतलब कोई काम करना का इजाजत दीजिए। लेट का मतलब यहां पर अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। क्या चीज करने का? इस वाले एक्शन का। किसको? मेरे को या उसको। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ, ज्यादा क्लैरिटी आएगी उससे। उसे हमला करने दो, या उसे हमला करने दे, उसे हमला करने दीजिए, उसे हमला करने दो ना, या उसे हमला करने दीजिए ना, ये एक ही चीज है। बुक में क्या होता है? ऐसे होता है, उसे हमला करने दो। लेकिन जब आपके पास ऐसा वाक्य आ जाए, उसे हमला करने दीजिए ना, फंस जाते हैं आप। तो मीनिंग समझिए, ये उसे हमला करने दो, उसे हमला करने दे, उसे हमला करने दीजिए, उसे हमला करने दो ना, या अबे या अरे उसे हमला करने देना, ये एक ही चीज है। मीनिंग इज कमिंग आउट सेम, सो डोंट गेट बोदर्ड। ऑलराइट, इसी फॉर्मेशन के लिए इसी फॉर्मेशन पर इस वाक्य को बनाएंगे, हिंदी वाक्य को। इसका ट्रांसलेशन इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहां पर मैंने किया, उसे हमला करने दो। लेट क्या है इसको बनाने का फॉर्मेशन? ये फॉर्मेशन क्या बोलता है? लेट दो, क्या दो? इजाजत दो, अनुमति दीजिए। अनुमति दीजिए क्या चीज का? कोई काम करने का, कोई काम करने का इजाजत दीजिए। किसको दीजिए? इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए। किसको? उसको। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो लेट हिम, उसे दीजिए, उसे दीजिए, उसे दीजिए। क्या दीजिए? अटैक करने का, हमला करने का, इसको इजाजत दीजिए। ठीक है, इसको मैंने एक कुछ इस तरह से मैंने बनाया है समझने के लिए, आप लोगों के लिए। ये बॉस है, बॉस। और बॉस का मतलब वो अनुमति देता है, उसके पास ऑथराइजेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, कि जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, हुक्म नहीं देता है ना, वो काम नहीं होता है। तो ये बॉस है। ये हो गया सीकर, मांगने वाला, और डूअर भी हो सकता है। ये सीकर मतलब मांगने वाला, इजाजत मांगने वाला, डूअर मतलब काम करने वाला। सीकर जो होगा वो कई बार डूअर भी होगा। खुद के लिए, कोई काम करने के लिए जब ये मांगेगा तो अपने लिए भी मांग सकता है, ये दूसरों के लिए भी मांग सकता है। ये बॉस है, ये इजाजत मांगता है। कभी अपने लिए मांगेगा तो डूअर भी हो जाएगा ये, और ये कभी ये जो है इसके लिए मांगेगा कि ये काम है, एक्शन वर्ड है, ये बॉस है, ये डूअर है, काम करने वाला, ये मांगने वाला है। तो ये बॉस है, ये बॉस है, ये इस काम को, और ये काम करना है, एक्शन वर्ड है ये काम है। ये काम तभी होगा जब ये ऑर्डर देगा तब, ये जब इजाजत देगा तब, ये जब अनुमति देगा तभी ये काम होगा। और इससे अनुमति कौन मांगेगा? ये मांग रहा है। क्या बोलता है? कोई भी इस काम को करने के लिए ये इजाजत मांगता है इससे। अगर ये इजाजत देता है तो ये काम होगा। ये काम कौन करेगा? चाहे तो इसके लिए इजाजत मांगेगा ये सीकर मतलब मांगने वाला। ये जो काम करने के लिए इससे मांगेगा अनुमति या इजाजत कि ये काम करना है, आप इजाजत दीजिए। कौन करेगा? ये करेगा या खुद करेगा? ये जब इजाजत देता है तभी ये काम होगा। तो इससे हम इजाजत लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए
कोई काम करने को, ठीक है, जब ऐसा होता है तब हम जाकर के लेट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गॉट टू नो दिस कॉन्सेप्ट देन दिस वन टू बी इजी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ written, spoken and from exam point of view. This to be easy guys. तो कोई भी काम करने के लिए जब इजाजत मिलता है, चाहे वो अपने खुद को करना हो या दूसरों के लिए इजाजत मांगना हो, मुझे कोई काम करना है या किसी इंसान को कोई काम करना, उसके लिए हमें इजाजत मांगना हो सामने वाले से एक काम को करने के लिए जब हमें इजाजत लेना हो तब हम इंग्लिश में लेट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यहां पर लेट के पहले यू होता है, जैसा मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूं, जब से मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाना शुरू किया है। क्या कि इंपेरेटिव में एक ही सब्जेक्ट होता है वो, और वो छुपा हुआ होता, हिडन होता है वो। आप उसे हमला करने दीजिए, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसके वजह से हम इसमें यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उसे हमला करने दीजिए, यू लेट हिम अटैक, लेकिन यहां पर लेट यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यू छुपा हुआ रहता। क्यों छुपा रहता? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए वह अंडरस्टूड है। ठीक, उसे हमला करने दीजिए, आप उसे हमला करने दीजिए, यू लेट हिम अटैक। ठीक है ना? इसी तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ सकता है, और अगर किसी इंसान का नाम हो तो यहां पर आप नाम लिख सकते हैं, है ना? राजेश को जाने दीजिए, लेट राजेश गो। राजेश को आने दीजिए, लेट राजेश कम। अगर किसी इंसान का नाम हो तो यहां पर नाम होगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आई वी यू ही शी इट दे हो तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, न कि सब्जेक्ट यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही जरूरी है। आगे आते हैं अब। ये तो एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ है आपका। इस तरह से हजारों चीजें आप बोल सकते हैं। मुझे पढ़ाने दीजिए, लेट मी टीच, मुझे सीखने दीजिए, लेट मी लर्न, मुझे इंग्लिश सीखने दीजिए, लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे उनसे बातचीत करने दीजिए, लेट मी टॉक विद हिम, उनको अंदर आने दीजिए, लेट हिम कम इन, उनको बैठने दीजिए, लेट हिम सिट। ठीक है, उन लोगों को जाने दीजिए, लेट देम गो, लेट देम गो, उन लोगों को जाने दीजिए, लेट देम गो। ठीक है, होप गॉट दी पॉइंट। ठीक है, यहां पर और भी मैंने लिया, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दीजिए। सामने वाले से परमिशन चाहे तो खुद के लिए लेते हैं या औरों के लिए जब लेते हैं, लेकिन वो सामने में होना चाहिए। जो परमिशन देगा वो सामने में होना चाहिए। जो परमिशन देगा, जो अनुमति देता है वो सामने में होना चाहिए, क्योंकि ये इंपेरेटिव का ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इंपेरेटिव में एक सब्जेक्ट होता है, वह होता है यू, और यू हमेशा सामने में होगा। भले ये बात सच है कि हम यहां पर यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, लेट का दूसरा कॉन्सेप्ट। लेट का दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग कई बार बोलते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं या मैं आपको अपना परिचय देता हूं। आप ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में हैं या रश में हैं, क्राउड में हैं या एक असेंबली में हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बोलना है। भीड़ में या ग्रुप में, समूह में, चाहे कम से कम 2 लोग होना जरूरी, आप हों और सामने में कम से कम एक इंसान का होना जरूरी है, तभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा।
मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सामने में कम से कम एक होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसका कोई भी लिमिट नहीं है। आप बोलते हैं ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? ग्रुप में जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। फॉर्मेशन वही है, फॉर्मेशन वही है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको अपना परिचय देता हूं, लेट मी गिव यू माई ओन इंट्रोडक्शन, मैं आपको अपना परिचय देता हूं, लेट मी गिव यू माई ओन इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग, चलते हैं इधर। लेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, देयर इज नो अदर वे। एक ही कॉन्सेप्ट है लेट्स को हिंदी में बोला जाता है चलो, आओ, चलिए ना, आओ ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चलो चलते हैं, आओ चलते हैं, आइए चलते हैं, आओ ना यार चलते हैं, आइए ना चलते हैं। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। कब यूज करेंगे? ये तो हिंदी इसका हो गया, लेकिन लेट्स का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको कोई काम करना है और साथ वाले को भी काम करने के लिए बोलना। सामने में कम से कम एक आदमी और होना जरूरी है, बोलने वाला, और सामने में कम से कम एक और होना जरूरी है। तो लेट्स का इस्तेमाल कम से कम सामने में एक, यानी पूरा कुल मिलाकर के दो, और ज्यादा से ज्यादा उसका कोई भी लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा हो सके 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, है ना, वहां पर हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो चलते हैं, कम से बोलने वाला होना चाहिए और सामने में कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो, कोई उसका लिमिट नहीं है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो कुनकुरी चलते हैं, लेट्स गो टू कुनकुरी। चलो दिल्ली चलते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली। ठीक है, चलो चलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स मूव, या लेट्स गो भी बोल सकते हैं। लेट्स गो, लेट्स मूव, दोनों सही है। मूव का मतलब ये होता है चलना। बोलते हैं चलो चलते हैं, बोलते हैं ना हम लोग, चलो चलते हैं, लेट्स मूव। आओ चलते हैं, लेट्स मूव, या लेट्स गो। आइए चलते हैं, लेट्स मूव, या लेट्स गो। आओ चलते हैं, लेट्स गो। आइए ना, चलते हैं, लेट्स गो, या नहीं तो फिर लेट्स मूव। ठीक है, तो इस लेट्स को इस्तेमाल करने का जो हमें कैसे समझना है, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और कोई काम, एक काम को करना है, खुद को भी करना है, बोलने वाला भी उस काम को करेगा, और सामने वाले को भी आप बोलते हैं कि चलो इस काम को करने के लिए। एक एक्शन है, कोई कार्य है, कोई काम है, उसको मैं भी करना चाहता हूं, और आप लोगों को भी बोलते हैं कि चलो इस काम को करने के लिए। ठीक है, इसमें एक तरह से राय भी हो जाता है, राय सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं इस काम को करूंगा, आप लोग भी इस काम को कीजिए। ठीक है, आइए इस काम को करते हैं, लेट्स डू दिस वर्क। मैं भी इस काम को करूंगा और आप लोग भी इस काम को कीजिए। सामने में कम से कम एक होना जरूरी है, और जो बोलता है वो भी इसमें काम करेगा, और सामने वाला भी करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट देयर शुड बी 2 people एटलीस्ट, एंड देयर इज नो लिमिट इन मैक्सिमम। होप गॉट द पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपरेटिव सेंटेंस का ये आज 5वां पार्ट है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है,
चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले फुटबॉल। आप कई बार जो है चर्च में आप गए होंगे तो आपने सुना होगा कि चलिए एक टाइम होता है संडे को चर्च में प्रे करने का, और जब टाइम हो जाता है तो फादर बोलते हैं सभी को कि लेट्स प्रे, आइए हम सब मिलकर के अब प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे नाउ, ठीक है, आइए मीटिंग करते हैं, या नहीं तो फिर चलो मीटिंग करते हैं। बोलने का तरीका अलग है, आओ, कोई बोलता आओ मीटिंग करते हैं, कोई बोलता चलो मीटिंग करते हैं। तो लेट्स डू मीटिंग, लेट्स कंडक्ट मीटिंग, ठीक है। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, वी गॉट टू नो दिस कॉन्सेप्ट। और अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है तो आपको कमेंट डालिए, मैं उसको देखूंगा। और आज से मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, उस पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, देन यू कैन कॉल मी, सेंड मी SMS, आई विल सॉर्ट आउट योर कंफ्यूजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है, और इस रिस्पांस से मैं यकीनन मोटिवेट हो रहा हूँ। बस उसके लिए जिस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन पर आप प्रेस करते रहिए, जिससे कि आपको मेरा आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर करते रहिए मेरे YouTube चैनल को, जिससे कि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और इंग्लिश आनंद के साथ सीखते रहें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मेरे को दिया।